इस बात को तुम्हारी तरफ उंगली न दिखा सके कि तुमने अपने आदर्शों को छोड़ा है क्या। तुम अपने आदर्शों को पकड़ करके अपने आप में एक मिसाल बन जाओ, एक उदाहरण बन जाओ। यश तो भीतर से होता है, यश बाहर की चीज नहीं है। इसका यश जो तुम पाओगे, इसका जो तुम्हें आनंद मिलेगा, वो आनंद अलग रहने में या एक दूसरे के दुश्मन बनने में नहीं हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी तेरही में तुम खूब पैसा खर्च करो, मेरे फूल तुम इलाहाबाद डालने जाओ, भले ही मेरी हड्डियां तुम किसी कूड़ा घर में फेंक दो, तुम भले ही मेरे मरने के बाद किसी को भोजन मत कराओ, इसका मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। लेकिन मेरी आत्मा को दुख होगा कि अगर तुम लोग मिलकर नहीं रह सकते हो, तुम एक साथ नहीं रह सकते हो, तो इससे अगर मुझे ज्यादा दुख होगा। इसलिए अगर मेरी आत्मा को तुम्हें सुख पहुंचाना है और मैं किसी भी पितृलोक में पहुंच करके तुम चाहते हो कि हमारे पिता को शांति मिले, तो पिता को शांति का एक ही कारण है और वो उपाय है कि हम सब तीनों भाई मिलकर रहें। जब कभी तुम में कोई झगड़ा हो जाए, संघर्ष हो जाए, तो एक दूसरे से कह दो कि पिताजी ने क्या कहा था। अगर इस बात को जब सोचेंगे, इन शब्दों को सुन करके फिर एक हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ना हो। इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपना अपना अर्थ एक दूसरे को बांट दो, तुम एक दूसरे के लिए फकीर हो जाओ। मैं ऐसी बात नहीं कहता हूँ। मैं तो इतनी बात कहता हूँ कि एक दूसरे के लिए सहायक बनो, एक दूसरे के लिए हमदर्द बनो। आत्मा ने, पिता ने तुम्हें केवल आत्मा दी है और माता ने तुम्हारे शरीर को अपने खून और मांस से बनाया है। सारे शरीर में जो कुछ है वो माता का अंश है, पिता का अंश तो केवल आत्मा ही है। इसलिए हो सकता है तो माता को तुम अपना देवी मानो, पूज्य मानो। सोच लो क्या ऐसी कोई बात हम इनसे न कहें कि जिनसे इनकी आत्मा को कष्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा जीवन है। थोड़े से जीवन में अगर तुम अपनी माता को प्रसन्न कर सके और बहुएं अगर अपनी सास को प्रसन्न कर सके, तो ध्यान रखो कि इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं होगी, इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं होगी। और यदि तुम अपनी सास को या पुत्रों ने अपने पिता को, माता को सुखी जीवन न बना सके, दुखी जीवन बिताया, तो याद रखो भगवान भी तुम्हारी पूजा को ठुकरा देगा, वो भी तुम्हारी पूजा नहीं सुनी जाएगी। बात बहुत हो सकती है, लेकिन तुम्हें थोड़े में समझना चाहिए। जैसे लिख देते हैं कि इसको तुम पत्र नहीं तार समझना, तो मेरी शब्दों को न समझ करके मेरी आत्मा को समझना, मेरे विचारों को समझना। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग मेरी बात को और मेरे विचारों के अनुकूल चल करके आदर्श पुत्र बनोगे, तुम लोग आदर्श पत्नियां बनोगे। जो कुछ मुझे कहना था वो तो मैंने कह दिया, अब उस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य अधिकार या जबरदस्ती नहीं होता। बस अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम तीनों भाई संपन्न बनो, सुखी बनो, निरोग रहो, तंदुरुस्ती का आनंद लो, हर तरह का वैभव भगवान तुम्हें दे, ऐसा मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। और अपनी बहुओं के लिए मैं उनके बारे में स्वर्णिम आकांक्षाएं करता हूं। वो स्वास्थ्य लाभ करें, उनका जीवन लंबा हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी बने, परस्पर प्रेम करें और अपने अपने दिल में, अपने अपने हृदय में दया रखें, विनीतता रखें और दूसरे के दुख को और पड़ोसी से या किसी से हमदर्द बने। उसकी दया सबसे बड़ा धर्म है। इस दया को अपने अंदर रखें। और इतनी बात मैं कह करके अब अपनी अंतिम बात में यही कहता हूं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा शुभ हो, अच्छा हो, तुम्हारे लिए मैं मंगल कामना करता हूं। घर में नरक और स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती है। नरक और स्वर्ग इतने निकट हैं एक दूसरे के कि ये समझो कि जैसे उनके बीच में बाल के समान पतला रास्ता है।
और इस बाल के समान पतले रास्ते पर सर्कस की लड़कियां तो भले ही चल जाएं, लेकिन दूसरों का चलना तो ऐसा लगता है कि असंभव सा है। लेकिन इस बाल के समान पतले रास्ते में चलने में वो कला नहीं चाहिए जो सर्कस के लड़के के पास होती है या सर्कस की लड़कियों के पास होती है। इसमें तो हमें केवल विवेक चाहिए, संयम चाहिए, धीरज चाहिए और चाहिए है सहिष्णुता। अगर ये कला है तो हम उस रास्ते पर बड़े संभल के चल सकते हैं और हमारा झुकाव नरक की नाहूर होकर स्वर्ग की ओर हो सकता है। तो मैं जेठानी देवरानी का उदाहरण देता हूं। पहले मैं नरक बताता हूं। घर में जेठानी है, देवरानी है, बड़ा भाई है और छोटा भाई है। जेठानी और देवरानी का झगड़ा हो जाता है केवल इस बात पर कि सारे बर्तन पड़े हैं, तुम घूमने निकल गई और सोचा कि देवरानी तो सब काम करते ही रहेगी। जेठानी ने कहा, तो क्या तुम ही जुटी रहती हो काम में? मेरा काम कुछ नहीं देखा? मैं दिन भर 2 घंटे से चूल्हे में झुकी रही और इतनी गर्मी में मैंने पसीना शरीर में आ गया और सर में दर्द हो गया, ये तो तुमने काम देखा नहीं? और बर्तन मलना तुम्हारे समझ में आ गया कि बड़ा भारी हम काम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तो 1000 बार कह चुकी हूँ कि अलग अलग क्यों नहीं रहने लगते हो। देवरानी ने कहा कि अलग रहने में क्या है, मैं भी तो सोचती हूँ कि जब इस तरह की पक्षपात होगा, काम देखा नहीं जाएगा एक दूसरे का, तो अलग तो होना ही पड़ेगा। अच्छी बात है। जेठानी ने कहा कि जेठ को आने दो। जेठ आया। क्यों भाई, आज उदास क्यों हो? कहा, उदास क्यों हैं? इसलिए हैं कि हमारी घर में तुम्हारे बिना नहीं चलती है, तुम सुनते ही नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि घर में कैसा नरक बना है। और 1000 बार तुमसे कह चुके हैं कि अलग अलग हो जाओ। देवर समझता है कि मैं ही सारे घर को खिला रहा हूँ और मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। जेठ को कुछ गुस्सा आया कि ठीक है, अब तक तो निभाया, अब बिल्कुल नहीं निभाएगी, आने दो छोटे भाई को। मैं अभी कहता हूँ कि आज ही बंटवारा हो जाएगा, आज ही हम सब अलग अलग हो जाएंगे। देवर के आने पर तय हो गया और दोनों भाई बहन, दोनों भाई अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग रहने लगी। महीनों तो उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया, आपस में बोलनी नहीं। आपस में इतना बैर भावना बढ़ गई कि पड़ोसी से तो सहायता होगी लेकिन भाई से बोलना उचित नहीं समझती है। ये तो नरक हो गया। नरक तो छोटी चीज है, नरक तो सभी जानते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता। अब जरा जेठानी देवरानी का स्वर्ग देख लीजिए। देवरानी बर्तन मल रही थी और जेठानी बैठी है। जेठानी की लड़की देवरानी के इतने अंगे लगी थी कि देवरानी बर्तन भी मलती जा रही है और लड़की पीठ पर सवार भी है। जेठानी ने कहा कि देख भाई, ये लड़की तो तेरे पास ही रहती है, इसलिए तू इधर बैठ करके लड़की को खिला, मैं बर्तन मान लू ना। देवरानी ने कहा, अरे भाई, तुमसे बातें करते करते हमारा मन भी लग रहा है और बच्ची पीठ पर बैठे बैठे मुझे गुदगुदा भी देती है। इसमें जितना आनंद है उतना तुमसे दूर होने पर और अलग रहने पर वो आनंद नहीं रह सकता है। इसलिए तुम बैठी रहो, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, बच्चा खेल ही रहा है, अब बर्तन छोड़ के अलग होने की क्या जरूरत है। जेठानी और देवरानी के इस प्रेम पर स्वर्ग भी निछावर होता था। अंत में एक दिन आया और ये विचार आया कि देखो भाई, निकट